यहाँ पर अपनी राष्ट्रीय खबरें सारी कंप्लीट हो गई हैं। ऑलमोस्ट 60% आपका कवर हो चुका है। अब रह गया आईआर, इकोनॉमी, पुरस्कार और कुछ क्रिकेट खेल वगैरह होते हैं, स्पोर्ट्स से संबंधित क्वेश्चन। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। पहला है कि फरवरी 2024 में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 119वां सदस्य कौन बना? माल्टा। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि अभी हाल ही में इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 119वां मेंबर कौन बना है? तो माल्टा। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरा। उसका हेडक्वार्टर ये आपका गुरुग्राम में है, हरियाणा में। ठीक है, अगला देखिए। अमेरिका की पहली निजी कंपनी इंटुएटिव मशीन्स द्वारा निर्मित वह लैंडर जो 22 फरवरी 2024 को चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने में सफलता प्राप्त किए, तो लैंडर ओडिसियस। मतलब कि अभी चंद्रमा की बात करें तो चंद्रमा पर अलग अलग मिशन जा रहे हैं। नासा का भी गया, अभी हमने भी चंद्रयान भेजा था। ठीक है, लेकिन पहली बार अमेरिका की एक निजी कंपनी है, अमेरिका की क्या, दुनिया की पहली निजी कंपनी है, उसका नाम है इंटुएटिव मशीन्स। ठीक है, उसने अपना लैंडर उतारा है चांद के दक्षिणी ध्रुव पर और सफलता भी प्राप्त की है। उस लैंडर का नाम है ओडिसियस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको कृपया करके याद रखिए। ठीक है, ओके। माल्टा की बात करें, माल्टा सिसिली इन इटली के दक्षिण में भूमध्य सागर में स्थित एक द्वीपीय देश है जो 2004 में यूरोपीय संघ का सदस्य बना था। ठीक है, अगला देखिए। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी का नाम क्या है? नासा। और जापान की अंतरिक्ष एजेंसी का नाम है जाक्सा। तो नासा और जाक्सा ने फरवरी 2024 में किस नाम से दुनिया के पहले लकड़ी से निर्मित उपग्रह को प्रक्षेपित किया है? तो लिग्नोसैट। लिग्नोसैट। ठीक है, लिग्नोसैट, यानी कि लकड़ी से निर्मित पहला सैटेलाइट लॉन्च किया है नासा ने और जाक्सा यानी जापान की जो स्पेस एजेंसी है, उन दोनों ने मिलकर। उसका नाम है लिग्नोसैट। सैट फॉर सैटेलाइट। ठीक है, और लिग्नो से कोई मतलब निकल रहा है यहाँ पे क्या? नहीं, इतना याद रखिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फरवरी 2024 के बीच प्रवासी प्रजाति संरक्षण सम्मेलन CMS कोप 14 का आयोजन कहाँ हुआ? तो समरकंद। समरकंद किसकी राजधानी? उज्बेकिस्तान की राजधानी। अच्छा आप बताइए कि सेंट्रल एशिया में कितने देश हैं? सेंट्रल एशिया में कितने देश हैं और उनमें से कौन कौन एससीओ के पार्ट हैं? हालांकि हम बता चुके हैं ऑलरेडी इसको क्लास में। क्वेड का वह सदस्य, क्वेड का वह सदस्य, क्वेड ये। ठीक है, सदस्य देश जहां प्रतिनिधि सभा ने फरवरी 2024 में क्वेड बिल पारित किया, अमेरिका। आपको पता होगा कि क्वेड में 4 मेंबर हैं। यूएसए है आपका, ठीक है, जापान है, आपका ऑस्ट्रेलिया है और आपका प्यारा भारत। ठीक है, तो भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ये 4 लोग मिलकर क्वेड बनाते हैं। तो क्वेड का मेंबर है अमेरिका, इसने अभी अपने यहाँ पे क्वेड बिल पारित किया है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में जापान ने 1000 वर्ष प्राचीन किस महोत्सव की परंपरा को समाप्त कर दिया है? तो उसका नाम सेमीनाई महोत्सव। सेमीनाई महोत्सव जापान में मनाया जाता था और पिछले 1000 सालों से मनाया जा रहा है, लेकिन अभी हाल ही में उन्होंने उसको समाप्त कर दिया है। क्या कारण रहे हैं वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला है कि हाल ही में चर्चित चीन की वह पारंपरिक दवा जिसमें गधे की स्किन से मिलने वाली जिलेटिन का प्रयोग किया जाता है, जिसके कारण दुनिया भर की लाखों की संख्या में गधों को मारा जा रहा है। एजी आओ, एजी आओ। ठीक है, एजी आओ क्या है? एक दवा है, एक मेडिसन है। ठीक है, दवा है, एक मेडिसन है। इसको बनाने के लिए गधे जो होते हैं उनकी स्किन में एक पदार्थ मिलता है जिलेटिन, उसका प्रयोग किया जाता है। तो इस कार्ड से बहुत सारे गधे मारे गए हैं, लाखों की संख्या में। ये चीन की पारंपरिक दवा पद्धति है। ठीक है, दवा बनाते हैं क्या? एजी आओ। अगला है कि इंडोनेशिया का नया राष्ट्रपति कौन चुना गया है? तो है उसका नाम, उनका नाम है प्रोबे सुबियांतो। प्रोबे सुबियांतो। ठीक है, फरवरी 2024 में कहां पर 60वें म्यूनिख समझौते, म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन का आयोजन किया गया? तो जर्मनी में किया गया। ठीक है, म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन, वो भी 60वां। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन का आयोजित हुआ जर्मनी हुआ। ठीक है,
ये नहीं पूछता है, 60 में आएगी 50 में, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट होते हैं। फरवरी 2024 तक विश्व सामाजिक मंच के 16वें सम्मेलन का आयोजन किया गया, तो काठमांडू में किया गया, नेपाल। अच्छा, आपको मैंने बताया था कि नेपाल ने अभी हाल ही में अपनी एक नई पर्यटन राजधानी घोषित की है, क्लास में बताया था। जरा कमेंट में बताइए क्या होगा इसका। हाल ही में दुनिया की पहली एयर टैक्सी सेवा शुरू करने वाला विश्व का पहला देश कौन है, तो दुबई बन गया है। ये यूएई की राजधानी है, ठीक है, दुबई। ओके। अगला है, हाल ही में किस देश में तेल रिसाव, ऑयल स्पिल, तेल रिसाव के कारण राष्ट्रीय आपातकाल, नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर की गई है, उसका नाम है त्रिनादर और टोबैगो, ठीक है, त्रिनादर और टोबैगो। ये कहाँ पाए जाते हैं, ये जो आपको कैरिबियन सी है ना, यानी कि अटलांटिक महासागर से और आपका जो मैक्सिको की खाड़ी है वहां पर, तो वहां पर ये आइलैंड कंट्री है, वहां पर ये स्थित है, ठीक है। तो इन्होंने नेशनल इमरजेंसी अपने देश में घोषित कर दी, क्यों, क्योंकि बहुत सारी मात्रा में वहां पे ऑयल स्पिल हो गया, तेल का रिसाव हो गया। ऑयल स्पिल का मतलब होता है कि जब बड़े बड़े टैंकरों में भरकर ये जहाज के ऊपर रख दिए जाते हैं और पानी वाले जहाज जब तेल लेके जाते हैं, तो कभी कभी कुछ एक्सीडेंट हो जाता है, दुर्घटना हो जाती है, तो वहां पर तेल बहुत सारा रिसाव हो जाता है, फैल जाता है, ठीक है। अगला है, 6 फरवरी 2024 को ओल्जास पेक्टनोव को किस देश के युवा प्रधानमंत्री चुने गए, तो कजाकिस्तान के। कजाकिस्तान एक मध्य एशिया का देश है, सेंट्रल एशिया का देश है, ठीक है, सेंट्रल एशिया के देश है। सेंट्रल एशिया में कितने देश हैं, 5 हैं, ठीक है। उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान और उज्बेकिस कजाकिस तजाकिस्तान, ठीक है। अगला है, वह ऑस्ट्रेलियाई शहर जो बिना बच्चों वाला शहर बनने की ओर अग्रसर है, सिडनी। ऐसा क्या यहाँ होने वाला है कि वो बिना बच्चों का शहर बनने वाला है, सिडनी। फरवरी 2024 में द हेग में स्थित अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अध्यक्ष किसे चुना गया, तो जस्टिस नवाफ, इनका पूरा नाम है नवाफ सलाम, नवाफ सलाम, ठीक है। अगर बात की जाए इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ठीक है, ये आपका जो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है ना, इसका पार्ट है, तो जाहिर सी बात है कि 1945 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। द हेग जो है, द हेग में इसका हेडक्वार्टर है, और नवाब सलाम जो इनके कौन है, अध्यक्ष हैं। इनमें कुल मिलाकर के 15 न्यायाधीश होते हैं, उन सभी का कार्यकाल 9 वर्ष का होता है। भारत की ओर से श्री दलवीर भंडारी जी हैं, दलवीर भंडारी, जो कि रीइलेक्ट हो चुके हैं 2 बार, एक बार बने थे उसके बाद रीइलेक्ट हो गए थे, ठीक है। तो आईसीजे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, संयुक्त राष्ट्र संघ का एक अंग है। संयुक्त राष्ट्र अंग के कितने अंग हैं, 6 हैं, 6 में से एक अंग ये है, ठीक है। 1945 में स्थापित होता है, द हेग में इसका हेडक्वार्टर है। द हेग किसकी राजधानी है, नीदरलैंड की राजधानी है। नवाब सलाम यहाँ के कौन है, अध्यक्ष हैं, यानी कि चीफ जस्टिस हैं। कुल मिलाकर के 15 में सदस्य होते हैं, 15 जस्टिस होते हैं, 9 वर्ष का कार्यकाल होता है, ठीक है। और इंडिया की ओर से कौन है, दलवीर भंडारी, जो कि दोबारा चुने गए हैं। अगला देखिए, पूरा नाम था नवाब सलाम, ये आपके लेबनान के, ठीक है, लेबनान। लेबनान की राजधानी क्या है, बेरूत है, बेरूत। जैसे कि इस तरह से ये आपका इजराइल है, ठीक है, तो यहाँ पे आपका लेबनान है, ठीक है, इसकी राजधानी बेरूत। यहाँ पे आपका सीरिया है, इधर आपका जॉर्डन आ जाएगा, इधर आपका भूमध्य सागर, और यहाँ पे मिस्र आ जाएगा, इजिप्ट, ठीक है। तो मेनली मुख्य तौर पे देखा जाए तो ये 4 देशों से घिरा हुआ है। ये इसलिए मैंने बता दिया क्योंकि यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, काफ़ी यहाँ पे डिस्प्यूट रहते हैं, तो पूछा जा सकता है। सीरिया की राजधानी दसमिक है, जॉर्डन की राजधानी अम्मान है, लेबनान की बेरूत है, इजिप्ट की काहिरा है, और भूमध्य सागर की, अब भूमध्य सागर तो एक सागर है, इसकी राजधानी क्या होगी। चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में कौन सा देश अपने नियमित राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम में मलेरिया वैक्सीन RTSSASOI मॉस्क्यूरिस को शामिल करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है, तो कैमरून, कैमरून ऐसा करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। अगला है, चाय के लिए सर्वोच्च वैश्विक मंच
कन्फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल स्मॉल टी होल्डर्स का मुख्यालय हाल ही में चीन के किस और देश में स्थानांतरित किया गया है, यानी कि चीन से इंडिया में। यानी कि चाय के लिए सर्वोच्च वैश्विक मंच या जो ग्लोबल फोरम है उसका नाम है कन्फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल स्मॉल टी होल्डर्स, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर अभी तक चीन में था, लेकिन चीन से इसको भारत में शिफ्ट कर दिया गया है, ठीक। इसके पीछे कारण ये हो सकता है कि भारत चाय की काफी लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन करता है ना, उत्पादन करता है। रूसी अंतरिक्ष एजेंसी का नाम है रोस्को रोस्कोसमोस, ठीक है, ने 4 फरवरी 2024 को दी गई जानकारी के अनुसार किस रूसी अंतरिक्ष यात्री ने हाल ही में अंतरिक्ष स्टेशन में सर्वाधिक समय बिताने का नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है? ओलेग कोनोनिको ओलेग कोनोनिक, ठीक है, ओलेग कोनोनिक। कितने दिन रहे अंतर स्पेस में ये रहे 8 से 78 दिन। 8 से 78 दिन, यानी 8.5 से 78 दिन, क्योंकि 12 घंटे भी हैं, ठीक है, तो काफी दिनों तक रहे हैं। अगला है फरवरी 2024 में किस देश ने चांद पर परमाणु रिएक्टर द्वारा विद्युत उत्पादन की योजना का खुलासा किया? तो नासा, अमेरिका ने। समझ रहे हैं ना, ये चांद पर पहुंच गए हैं, चंद्रमा पर, और क्या कर रहे हैं वहां पे, परमाणु रिएक्टर के द्वारा बिजली भी बनाने लगे हैं नासा के लोग, ठीक है। अगला है वह देश जहां दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल कैमरा मेगापिक्सल लगाया जा रहा है, जो 2025 तक कार्य करना शुरू कर देगा, तो उसका नाम है चिली, ठीक है। अब आपसे पूछा जाए कि चिली में ही ऐसा कैमरा क्यों लगाया जा रहा है, क्योंकि वहां से काफी चीजें साफ दिखती हैं, इसलिए, ठीक है। चीन ने हाल ही में किस नाम से अत्याधुनिक महासागर ड्रिलिंग जहाज का अनावरण किया? तो मेघजियांग। मेघजियांग क्या है? एक आपका जहाज है, पानी वाला जहाज, ठीक है, किसका है? चीन का है। और ये कैसा जहाज है? एक ड्रिलिंग जहाज है, ठीक है, ड्रिलिंग, जो कि अन्वेषण करता है समुद्र में। हाल ही में अंटार्कटिका के रॉस सागर हाल ही में अंटार्कटिका के रॉस सागर में समुद्री मकड़ी की एक नई प्रजाति खोजी गई है, जिसका नाम है ऑस्ट्रोपैलिन हेलानिची। ऑस्ट्रोपैलिन होलानिची, ठीक है। इस तरह से जो प्रश्न है ना, ये आपके यूपीएससी में पूछ लेता है, ठीक है। हालांकि स्टेट पीसीएस में भी पूछ लेता है, लेकिन यूपीएससी इस तरह के काफी फेवरेट रखता है, पूछ लेता है। दिसंबर 2023 में किस देश ने आधिकारिक तौर पर हिम तेंदुओं को अपना राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया? तो किर्गिस्तान, ठीक है, किर्गिस्तान। अच्छा, आप बताएंगे कि ऑपरेशन जो खंजर होता है वो किस किस देश के बीच में होता है? नेक्स्ट देखते हैं। एक क्वेश्चन ये बताइएगा, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के हेड कौन है अभी? तो इसके हेड है किशोर मकवाना, ठीक है, किशोर मकवाना इसके हेड है। क्लियर? ओके। अगला देखिए, हाल ही में किस देश ने भारत निर्यात उत्पादों की प्रदर्शनी के लिए भारत पार्क स्थापित करने की घोषणा की है? तो संयुक्त अरब अमीरात, यूएई, ठीक है। भारत के जो उत्पाद हैं जिनका निर्यात किया जाता है उनकी प्रदर्शनी के लिए भारत पार्क बनाए जाएंगे, ठीक है, इंडिया पार्क, सऊदी अरब में। वह क्षुद्र ग्रह जिसके अध्ययन के लिए हाल ही में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी ने ओसिरिस ओपेक्स मिशन लॉन्च किया है, उसका नाम एपोफिस क्षुद्र ग्रह, एपोफिस क्षुद्र ग्रह के लिए ओसिरिस ओपेक्स मिशन भेजा है, ठीक है। जनवरी 2024 में विश्व का सबसे बड़ा लिथियम भंडार कहाँ पाया गया? तो कैलिफोर्निया में पाया गया। कैलिफोर्निया में कहाँ? अमेरिका में। लिथियम आपको पता है कि कितनी अच्छी धातु है? अच्छे से मतलब ये काफी डिमांड है इसकी, कि जितनी बैटरी वगैरह होती हैं इसी से बनाई जाती हैं, तो इसकी प्रेजेंट सिनेरियो अगर देखा जाए तो बहुत डिमांड है इसकी, बहुत ज़्यादा डिमांड है पूरे वर्ल्ड वाइड में। तो कैलिफोर्निया में बहुत अच्छा इसका सबसे बड़ा भंडार देखा गया, 18 मिलियन टन का। जनवरी 2024 में यूरोपीय निवेश बैंक के अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला कौन बनी? नादिया कैल्विनो। नादिया कैल्विनो फर्स्ट वुमेन बनी है हेड किसकी? यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक की, ईआईबी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए,
फरवरी 2024 में एलन मस्क की स्पेस कंपनी ने किस देश के पहले निजी वित्त पोषित जियो सैटेलाइट ओप जॉन 3 को लॉन्च किया? तो स्वीडन। देखिए, एलन मस्क की बात करें, स्पेस एक्स, ठीक है, इस स्पेस एक्स ये कंपनी किसकी है? एलन मस्क की, ठीक है। ये दुनिया के सेकेंड सबसे ज्यादा अमीर व्यक्ति हैं। पहले नंबर पे है अर्नाल्ड अर्काल्ट, ठीक है, बर्नार्ड अल्कार्ट, ऐसे तो नाम होते हैं कि कंफ्यूजन हो जाती है, भूल जाते हैं। इनकी ये कंपनी है। इन्होंने अभी एक सैटेलाइट लॉन्च किया है, उसका नाम है ऑफ जॉन 3। ये किसका है? एक स्वीडन का है। ये वही स्वीडन है जो भी हाल ही में नेटो का 32वां देश बना है, 32वां मेंबर बना है नेटो का, ठीक है। अगला देखिए, हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने साइप्रस के तट के पास पानी के नीचे की घाटी एराटोस्थनीज की खोज की? यानी कि किस देश के वैज्ञानिक हैं जिन्होंने साइप्रस तट है ना, साइप्रस ये क्या है? भूमध्य सागर में है। तो नीचे घाटी में गए उतर के, अंडर वाटर कैनियन, कैनियन समुद्र के नीचे होती है, ठीक है। तो एराटोस्थनीज नामक उसकी खोज की, ठीक है, नीचे घाटी की। तो इजरायली वैज्ञानिक थे, ठीक है। साइप्रस ये एक आइलैंड है भूमध्य सागर में, मेडिटेरियन सी में, ठीक है। अगला है आपका, ये देख लीजिए, फरवरी 2024 में टॉम टॉम ट्रैफिक इंडेक्स ने किसे दुनिया का सर्वाधिक ट्रैफिक जाम वाला शहर घोषित किया? तो लंदन, ब्रिटेन। टॉम टॉम जो आपका इंडेक्स है, ये मेनली जो ट्रैफिक वगैरह होते हैं कि कितना ट्रैफिक कहाँ है, कितनी गाड़ियां कहाँ चल रही हैं, तो उसका इंडेक्स निकालता है, ठीक है। तो लंदन ऐसा देश है कि सबसे ज़्यादा ट्रैफिक वहाँ जाम हो जाता है और बहुत ज़्यादा समय लगता है थोड़ी दूरी तय करने में ना। हाल ही में किस देश की में मूल्यवान खनिज कोल्टन की खोज की गई? तो कोल्टन की खोज की गई केन्या में, ठीक है। केन्या किस महाद्वीप में आता है? अफ्रीकी महाद्वीप में। इस दुर्लभ खनिज का उपयोग इलेक्ट्रिक कार की बैटरी बनाने में, मोबाइल फोन बनाने में इत्यादि जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हैं इनमें किया जाएगा, ठीक है। पहली बार 2024 में यूरोप में पहली बार कहां पर यूपीआई का औपचारिक रूप से प्रयोग शुरू किया गया? तो एफिल टावर, फ्रांस में। मतलब यूपीआई का औपचारिक रूप से प्रयोग शुरू किया गया और यूरोप में पहली बार तो फ्रांस में किया गया। यूपीआई का प्रयोग सबसे पहले फ्रांस में कहां से शुरू किया? एफिल टावर से शुरू किया था, ठीक है। हमारे यूपीआई सेवा है ना, सॉरी, श्रीलंका और आपका जो मॉरिशस है यहाँ भी शुरू हो चुकी है, ठीक है। अगला है, उत्तरी आयरलैंड की संसद ने फरवरी 2024 में इतिहास रचते हुए एक सदी पुराने ब्रिटिश समर्थक संघवादी प्रभुत्व को चुनौती देते हुए पहली बार प्रथम मंत्री के रूप में किस आयरिश राष्ट्रवादी महिला को नियुक्त किया? मिशेल ओनील, ठीक है। श्रीलंका के 76वें गणतंत्र दिवस समारोह में हिस्सा लेने के लिए कौन सी भारतीय पनडुब्बी ने कोलंबो बंदरगाह की यात्रा की? तो आईएनएस करंज। 76वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, किसने मनाया? तो श्रीलंका ने मनाया। तो हमारी तरफ से जो पनडुब्बी गई थी उसका नाम है आईएनएस करंज, ओके। हाल ही में फॉकलैंड द्वीप समूह में 200 से अधिक जेन 2 पेंगुइन किस वायरस के संक्रमण के कारण मृत पाई गई? तो H5N1, तो एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस है ना, वो होता है H5N1। एवियन, एवियन का मतलब होता है पक्षी, ठीक है। स्विट्जरलैंड के दावोस में विश्व आर्थिक मंच की 54वीं वार्षिक बैठक हुई, ठीक है। उसका जो केंद्रीय विषय था उसका नाम क्या है? रिबिल्डिंग ट्रस्ट, यानी विश्वास का पुनर्निर्माण करना। तो आपको याद क्या रखना है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की 54वीं बैठक कहाँ हुई? तो वो हुई आपकी दावोस में, ठीक है। तो उसका जो थीम थी उसका नाम था विश्वास का पुनर्निर्माण, रिबिल्डिंग ट्रस्ट, ठीक है। ट्रस्ट डेफिसिट हो सकता है ना। 14 जनवरी 2024 को किसे डेनमार्क के नए राजा के रूप में नियुक्त किया गया? अभी भी होते हैं राजा महाराजा। प्रिंस फ्रेडरिक एक्स, ठीक है। प्रिंस फ्रेडरिक एक्स को डेनमार्क के नया राजा बनाया गया। अच्छा, डेनमार्क की कैपिटल क्या है? तो उसका है कोपेनहेगन, कोपेन, ठीक है, ओके। अगला है, 20 जनवरी 2024 को चंद्रमा के सियोली क्रेटर पर सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला दुनिया का 5वां देश कौन बना? तो जापान। मून मिशन स्नाइपर नाम है, मून मिशन है उसका नाम है स्नाइपर, जापान बना। अगला है, जनवरी 2024 में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा आधिकारिक तौर पर
किस देश को मलेरिया मुक्त देश के रूप में प्रमाण पत्र दिया गया? तो काबो बर्डे को, ठीक है, काबो बर्डे को WHO ने कहा है कि अब आप मलेरिया से मुक्त हो चुके हैं, अब आपके यहाँ पर किसी को मलेरिया नहीं होगा, कोई बुखार नहीं किसी को होगा, ठीक है, अब आपकी बल्ले बल्ले है। और मलेरिया से मुक्त होने वाला अल्जीरिया मॉरिशस के बाद एक तीसरा अफ्रीकी देश है। अफ्रीका में कुल मिलाकर के 3 देश मलेरिया से मुक्त हो चुके हैं। पहला अल्जीरिया था, दूसरा मॉरिशस था, अब आपका क्या बन गया? काबो बर्डे, ठीक है, ओके। अभी हाल ही में ब्रिक्स में शामिल होने के निमंत्रण को औपचारिक रूप से अस्वीकार किसने किया? तो अर्जेंटीना ने। आपको पता है ब्रिक्स ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका 5 देश थे, 2009 में स्थापित हुआ था, ठीक है। इसमें 5 देश और शामिल हो गए, जैसे कि सऊदी अरब है, ईरान है ना, और संयुक्त अरब अमीरात है, यूएई, और आपका इजिप्ट है, और इथोपिया है। ये 5 देश शामिल हो गए, लेकिन अर्जेंटीना ने मना कर दिया, ठीक है, अर्जेंटीना ने मना कर दिया कि हम इसमें सम्मिलित नहीं होंगे। पहले कहा था लेकिन बाद में उसने मना कर दिया, ओके। तो 5 देश ये शामिल हो गए, तो कुल मिलाकर के अभी कंट्री हो गए हैं ब्रिक्स में कितने? 10, ठीक है। इसकी बैठक कहाँ हो रही है 2024 में? तो 2024 में इसकी बैठक हो रही है आपके रूस में, ठीक है, पुतिन साहब बैठक करेंगे। जनवरी 2024 में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो ने किसी देश का सबसे युवा एवं पहला गे प्रधानमंत्री नियुक्त किया, यानी कि समलैंगिक, ठीक है, समलैंगिक। तो गैब्रियल अटल नाम है उनका, गैब्रियल अटल, ये दिया तो गया अटल लेटर। 10 जनवरी 2024 को गुजरात में आयोजित 10वें वाइब्रेंट गुजरात समिट की थीम क्या थी? गेटवे टू द फ्यूचर, है ना, गेटवे टू द फ्यूचर, ये थीम थी किसकी? वाइब्रेंट गुजरात समिट की, वाइब्रेंट गुजरात समिट की। किस देश की संसद ने डॉग मीट पर प्रतिबंध से जुड़ा कानून पास कर दिए? तो साउथ कोरिया ने। भारतीय मूल के किस अमेरिकी को हाल ही में WHO के कार्यकारी बोर्ड में अमेरिकी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया? तो विवेक मूर्ति को, यानी कि WHO का एक कार्यकारी बोर्ड है, उसमें अमेरिकी रिप्रेजेंटेटर के रूप में विवेक मूर्ति को सम्मिलित किया गया। वह देश जिसने भारत के साथ सतत ऊर्जा साझेदारी को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में ग्रीन फ्यूल अलायंस इंडिया लॉन्च किया है? तो डेनमार्क ही आपका, ठीक है, डेनमार्क ने क्या किया है कि ग्रीन फ्यूल अलायंस इंडिया लॉन्च किया है भारत के साथ मिलकर। इसमें क्या होगा कि जो सतत ऊर्जा है उसमें साझेदारी बढ़ानी है, जो क्लीन एनर्जी है, राइट। अगला है आपका ग्रामीण बैंकों का विचार देने वाले नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री जिन्हें हाल ही में श्रम कानूनों के उल्लंघन के मामले में 6 माह की कैद की सजा सुनाई गई, उनका नाम है यूनुस खान। यूनुस खान, बताइए, ग्रामीण बैंकों का इन्होंने विचार दिया और नोबेल प्राइज मिला, और नोबेल प्राइज मिला, जाहिर सी बात है कितने बड़े इकोनॉमिस्ट होंगे। श्रम कानूनों के उल्लंघन के मामले में 6 माह की इनको कैद की सजा सुना दी गई, यूनुस खान। ब्रिटिश सेना अधिकारी जिन्होंने हाल में एकल दक्षिणी ध्रुव स्कीइंग अभियान को सबसे तेज गति से पूरा करने का विश्व रिकॉर्ड बनाया, उनका नाम कैप्टन हरप्रीत चांडी, कैप्टन हरप्रीत चांडी। ब्रह्मांड के रहस्यों की खोज के लिए 9 जनवरी 2024 को किस देश ने कमल के आकार का उपग्रह आइंस्टीन प्रोब लॉन्च किया? तो चाइना ने, ठीक है। तो आपसे पूछा जाए कि आइंस्टीन प्रोब क्या है? आइंस्टीन प्रोब, तो आइंस्टीन प्रोब एक क्या है? एक मिशन है चीन का, जो ब्रह्मांड के जो अनसुलझे रहस्य उनकी खोज के लिए लॉन्च किया उसने। जनवरी 2024 में चीन के विरोध के बाद भी किसने ताइवान के राष्ट्रपति पद का चुनाव जीता? तो लाइचिंग ते ने। चीन के विरोध के बाद किसी ताइवान में राष्ट्रपति पद का चुनाव जीता, लाइचिंग ते ने, ठीक है। हाल के दिनों में चर्चित रहा वैश्विक बोगोटा घोषणा संबंधित है तो रिवर डॉल्फिन समझौते से, रिवर डॉल्फिन, ठीक है। तो आपसे पूछा जाए कि वैश्विक बोगोटा घोषणा किससे संबंधित है? तो रिवर डॉल्फिन। हाल ही जनसंख्या आकार के अनुमान के आधार पर किस जानवर को
IUCN रेड लिस्ट में असुरक्षित के रूप में शामिल किया गया तो हिमालयन बुल, ठीक है। जनवरी 2024 में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के द्वारा किए गए पहले मानव परीक्षण से गुजरने वाले निपाह वायरस के टीके का नाम क्या रखा गया? उसका नाम रखा गया चैड OX वन निपाह बी, चैड OX वन निपाह बी। ओके। जनवरी 2024 में किस देश ने ईरान में बलूची आतंकवादी ठिकानों पर हमला करने के लिए ऑपरेशन मार्गबार समाचार संचालन किया? पाकिस्तान ने। ये बता चुके हैं आपको 2 से 3 बार इसी क्लास में। मार्गबार समाचार जो ऑपरेशन है किसका है? पाकिस्तान का। किस लिए? ईरान में जो बलूची आतंकवादी संगठन है ना, उन पे हमला किया था, अटैक किया था। देख रहे हो ना, जो आग लगाता है ना उसके ही हाथ जलते हैं। पाकिस्तान ने खूब आतंकवाद को पाला, लेकिन आज आतंकवाद से सबसे ज्यादा पीड़ित भी यही है। जनवरी 2024 में किस देश ने में स्थित एंड्रिया मेलो गुफा में एक अद्वितीय प्रागैतिहासिक रॉक कला चित्र की खोज की? तो मेडागास्कर। मेडागास्कर अफ्रीकी देश है, ठीक है। हाल ही में किस देश के कुछ हिस्सों में वन्य जीव के बीच जोम्बिक डियर डिजीज का फैला हुआ? तो अमेरिका में जोम्बिक डियर डिजीज। जो जोम्बी वायरस आपने देखा होगा ना, उसमें मूवी वूवी में दिखाया जाता है, उससे वही चीज है। आपसे पूछा जाए कि इंडिया की रैंक हंगर इंडेक्स में कितनी रैंक है? तो 111, ठीक है। हंगर इंडेक्स में इतनी रैंक है। ओके। ठीक है। अगला देखिए, कुछ संगठन है उनको देख लेते हैं, ठीक है। ब्रिक्स की बात आ रही, पहले इसको देख लें फिर आगे देख लेते हैं कुछ चीजें। किन देशों ने 1 जनवरी 2024 को आधिकारिक तौर पर ब्रिक्स की सदस्यता ग्रहण की है? तो देखो आपने, मिस्र, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात। देखिए कैसे याद करेंगे। सऊदी अरब है, ठीक। इसका विरोधी नीचा आपका ईरान। ये शिया है, ये सुन्नी है, विरोधी है। दोनों को कोऑर्डिनेट कौन कराता है? संयुक्त अरब अमीरात, UAE, ठीक। और दो यहां से ले लो अफ्रीका से। एक हो जाएगा मिस्र यानी कि इजिप्ट, और दूसरा है इसी पास में इथियोपिया। अर्जेंटीना ने मना कर दिया, नहीं शामिल होंगे हम इसमें, ठीक है। क्लियर हुआ? ओके। ये देख लीजिए, जनवरी 2024 में युगांडा के कंपाला में 19वें गुटनिरपेक्ष आंदोलन, नन अलाइनमेंट मूवमेंट जिसे नाम कहते हैं शॉर्ट में, शिखर सम्मेलन 2024 की थीम क्या थी? तो आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि 19वें गुटनिरपेक्ष आंदोलन शिखर सम्मेलन 2024 कहां पर हुआ? युगांडा के कंपाला में, ठीक है। थीम क्या थी? थीम थी इसकी डिपेंडिंग कॉपरेशन फॉर शेयर ग्लोबल एफ्लुएंस, ठीक है। साझा वैश्विक समृद्धि के लिए सहयोग गहरा करना, ठीक है। हाल ही डिजिटल सेजन वीजा जारी करने वाला पहला यूरोपीय देश फ्रांस है, डिजिटल सेजन, ठीक है। अब देख लेते हैं कुछ चीज। देखिए, ब्रिक्स की बात हो गई, ब्रिक्स से संबंधित सारी चीजें आई होप आपको याद हो चुकी होंगी। अब थोड़ा SCO की बात कर लें। SCO के भी बारे में बता ही चुके हैं कि 1996 में स्थापित हुआ, 2001 में फिर ये संघाई सहयोग कॉपरेशन का नाम बना, ठीक है। यहाँ पर केवल 5 देश थे, ठीक है। उसके बाद 2017 में इसमें इंडिया और पाकिस्तान आके जुड़ गया, और 2023 में इसकी अध्यक्षता जो थी इंडिया के पास थी, और इसमें ईरान और जुड़ गया, ठीक है। अब 2024 में इसकी अध्यक्षता किसके पास है? तो ये आपका कजाकिस्तान, ठीक है, कजाकिस्तान है। ओके। तो कुल मिलाकर इसमें 9 मेंबर हो गए। 9वां मेंबर कौन है? 9th मेंबर कौन है? ईरान है आपका, ठीक है। अगला एक संगठन हो गया G20 को, आपको पता ही है, ठीक है। G20 की बात करें तो 2022 में इसकी बैठक कहाँ हुई? इंडोनेशिया में, ठीक है। 2023 में तो आपके भारत में हुई, और 2024 में कहाँ हो रही है? तो आपके ब्राजील में हो रही है, ठीक है, जो ब्रिक्स का एक सदस्य देश है, ठीक है। 21वां सदस्य देश 2023 में शामिल हो गया, 21वां। उसका नाम क्या? अफ्रीकी यूनियन। अदिस अबाबा में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। नेटो की बात कर लें। नेटो आपको याद होगा, नेटो नेटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रिटी ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना हुई थी 1949 में, जब कोल्ड वॉर चल रहा था रसिया और अमेरिका के बीच में, उस समय इसकी स्थापना होती है। तो फिर 1955 में वारसा की स्थापना की थी, किसने?
रूस ने, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं देखना है। तो नेटो को देखना है, नेटो। नेटो 1949 में स्थापना हुई, हेडक्वार्टर कहाँ है? ब्रुसेल्स, बेल्जियम में, ठीक है। कुल मिलाकर के 32 देश हो गए हैं। अभी हाल ही में इसमें 31वां और 32वां जुड़े थे। ये है आपका फिनलैंड, 31वां था, 32वां था आपका स्वीडन। स्वीडन, ठीक है, क्लियर हो गया। ओके। अगर एनडीबी की बात करें, एनडीबी, तो अभी हाल ही में इसमें एक नवीनतम सदस्य जुड़ गया है, मिस्र, ठीक है। आसियान की बात करें तो आसियान में कुल 10 सदस्य थे, लेकिन एक और जुड़ गया, उसका नाम क्या है? तिमोर लेस्ते। तिमोर लेस्ते, एक नया देश जुड़ गया है इसमें, ठीक है। ओके। अच्छा, ये आपसे पूछें कि प्रेसिडेंट कलर किसको मिला है इस वर्ष? प्रेसिडेंट कलर किसे मिला है? तो आपका आंसर होगा कि नागा बटालियन को, नागा बटालियन, ठीक है। ओके, आगे चलते हैं। गूगल डीप माइंड स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा 3 जनवरी 2024 को किस ह्यूमनॉइड रोबोट का अनावरण किया गया? तो अलोहला मोबाइल अलोहला, ठीक है। जनवरी 2024 में भारत के किस पड़ोसी देश ने अपने जल क्षेत्र में प्रवेश करने वाले विदेशी अनुसंधान जहाजों पर 1 वर्ष के लिए प्रतिबंध लगाने की घोषणा की? तो श्रीलंका ने। चीनी भी नहीं जा सकता वहां पे, ठीक है। अमेरिका ने 8 जनवरी 2024 को किस नाम से चंद्रमा पर उतरने के लिए अपना पहला वाणिज्यिक मिशन लॉन्च किया था, जो अपने उद्देश्य में सफल नहीं रहा? तो पेरीग्रीन मिशन 1, ठीक है। तो आपसे पूछा जाए कि पेरीग्रीन मिशन जो फर्स्ट है, ये किसका है? तो अमेरिका का है। कहाँ का था? चंद्रमा पर उतरने जा रहा था, लेकिन सफल नहीं रहा। और एक चीज याद रखनी है, ये उसका पहला वाणिज्यिक मिशन था, ठीक है। कमर्शियल, कमर्शियल का मतलब होता है कि प्रॉफिट के लिए, निजी, ठीक है। हाल ही में किस कंपनी ने येलो सी यानी कि जो पीला सागर है, मोबाइल समुद्री प्लेटफॉर्म ग्रेविटी 1 रॉकेट लॉन्च किया? तो ओरियस स्पेस ने। अगला है आपका, जनवरी 2024 में किस देश ने पानी के नीचे परमाणु क्षमता से लैस ड्रोन हैडल S-23 का सफल परीक्षण किया? तो उत्तर कोरिया ने। वर्ष 2010 के बाद पहली बार सैमसंग को पछाड़कर शीर्ष स्मार्ट स्मार्ट कौन बन गई? एप्पल। स्मार्टफोन निर्माता है, ठीक है, गलत है यहाँ पे, स्मार्टफोन, स्मार्टफोन, ठीक है, फोन निर्माता एप्पल बन गई है। किस चीनी स्टार्टअप ने जनवरी 2024 में दुनिया के पहला परमाणु बैटरी का अनावरण किया? तो उसका नाम है बेटा बोल्ट, ठीक है, बेटा बोल्ट। जनवरी 2024 में किस देश ने प्रशांत महासागर में 54,000 टन परमाणु कचरा बहाने की घोषणा की? जापान ने, बताइए। 54,000 टन जो एटॉमिक वेस्ट है उसको बहाएंगे जापान, प्रशांत महासागर में। इतनी गंदगी बढ़ रही है, ये कहाँ जाएंगे फिर? जनवरी 2024 में किस मुस्लिम देश द्वारा मेहदा कैहानटू और हत्फ मेहदा कैहानटू और हत्फ नामक 3 उपग्रहों का सफल परीक्षण किया गया? तो ईरान ने, ठीक है, ईरान ने, ठीक है। ईरान में ही हमारा चाबहार पोर्ट है, ठीक है। अभी जो नोबेल शांति पुरस्कार जो मिला है, शांति का नोबेल प्राइज, ये ईरान की एक महिला है, उनका नाम है नरगिस नरगिस मोहम्मदी, ठीक है, उनको मिला है। जापान के सहयोग से विकसित किया जा रहा बांग्लादेश का पहला गहरा समुद्री बंदरगाह जो हाल के दिनों में चर्चा में रहा, तो मतरवारी बंदरगाह नाम है उसका, ठीक है। 2024 में पश्चिमी अफ्रीका राज्यों के आर्थिक सहयोग इकोबास से सैन्य शासन वाले किन 3 देशों ने अपने को अलग कर लिया? तो बुर्किना फासो, माली और नाइजर। बुर्किना फासो, माली और नाइजर ने अलग कर लिया। किससे अलग कर लिया? इकोबास सैन्य शासन वाले, ठीक है। तुर्की की संसद ने 23 जनवरी 2024 को किस यूरोपियन देश के नाटो में शामिल होने के प्रस्ताव को मंजूरी दी? स्वीडन। तो नाटो में कुल मिलाकर 32 देश हो चुके हैं ना वर्तमान में, ठीक है। तो स्वीडन को मंजूरी आपकी तुर्की ने भी दे दी, क्योंकि इट्स ऑल्सो अ पार्ट ऑफ
नेट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ओके। अगला देखिए, अगला है आपका, जनवरी 2024 में इंसानों में पहली बार ब्रेन चिप किसके द्वारा प्रत्यारोपित की गई? तो एलन मस्क की स्टार्टअप है न्यूरोलिक द्वारा। मतलब कि इंसानों में जो ब्रेन चिप है, चिप लगा देगी इंसानों में, ठीक है। एलन मस्क का स्टार्टअप है न्यूरोलिक, ठीक है। हाल ही में किस देश के वैज्ञानिक ने इन विट्रो निषेचन, इन विट्रो जिसे फर्टिलाइजेशन कहते हैं, परख नली में निषेचन के माध्यम से एक सफेद गैंडे में पहले सफल भ्रूण के स्थानांतरण की घोषणा की? जर्मनी ने। देखिए, आईवीएफ इंसानों में तो काफी पहले से हो रहा है और सफल भी हो रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि जो दंपति का जो फर्टिलाइजेशन ठीक से नहीं होता है, जैसे कि उनको बच्चा नहीं हो पाता है, तो उनका ओवियम और जो स्पर्म होता है उनका आईवीएफ कर दिया जाता है। उसके बाद में जो फीमेल होती है उनके यूट्रस में इसको स्थापित कर दिया जाता है, ठीक है। तो अभी ये किया गया एक सफेद गेंडे के साथ, ठीक है, और पहला किया गया, ये सफल भी रहा है, ठीक है, और जर्मनी ने किया है। अगला देखिए, हाल ही में किस देश ने वर्ष 2025 से हवाई यात्रा पर ग्रीन टैक्स लगाने की घोषणा की है? डेनमार्क ने, ठीक है। डेनमार्क ने आया कहा है कि हम ग्रीन टैक्स लगाएंगे हवाई जहाजों पर, ठीक है। तुम लोग पैसा वाले हो तो पैसा दो, देश को आगे बढ़ाएंगे। खैर, दिसंबर 23 में अमेरिका ने लाल सागर में होतू विद्रोही, हालांकि इनका नाम हैती है, कभी होतू भी कह देते हैं, हैती विद्रोहियों के आतंक को समाप्त करने के लिए एक वैश्विक संगठन की शुरुआत की। संगठन नहीं, यहाँ पे ऑपरेशन कहे तो वो ज्यादा ठीक रहेगा, तो ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्जियन, ठीक है, ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्जियन। एक गार्जियन करके एक्सरसाइज भी होती है इंडिया और यूएसए के बीच में, ठीक है, उससे याद रखना। तो ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी यानी कि समृद्धि गार्जियन। अगला है कि इस वैश्विक गठबंधन में पता है कितने देश शामिल हैं? 10 देश शामिल हैं, ठीक है। अगर कोशिश करो, मतलब कि अगर वो आपको उतना याद रह पा रहा है तो ठीक है, और ये भी याद कर लो तो और अच्छी बात है। बहरीन है आपका, कनाडा है, फ्रांस है, इटली है, ठीक है, नीदरलैंड है, नॉर्वे है, सेशल्स है, स्पेन है, यूके है यानी कि ब्रिटेन, और अमेरिका है। हाल ही में इंटरपोल द्वारा मानव तस्करी के विरुद्ध कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? तो ऑपरेशन स्टॉर्म मेकर्स 2, ठीक है, ऑपरेशन स्टॉर्म मेकर्स 2 किसने चलाया है? इंटरपोल ने चलाया है, इंटरपोल ने चलाया है। किसके विरुद्ध? मानव तस्करी के विरुद्ध, मानव तस्करी के विरुद्ध, ठीक है। अभी इंटरपोल की 91वीं बैठक कहाँ हो रही है? बाकी वियना में। 90 जो बैठक हुई थी 2023 में कहाँ हुई थी? दिल्ली में। ये भी याद रखिए, जो 91 वाली जो बैठक होने वाली है वियना, ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना, ठीक है। अगला, हाल ही में किस देश ने दुनिया की सबसे गहरी और सबसे बड़ी भूमिगत प्रयोगशाला के संचालन के साथ भौतिकी के क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है? तो चाइना ने, ठीक है। दुनिया की सबसे गहरी और सबसे बड़ी भूमिगत यानी कि जमीन के बहुत अंदर एक प्रयोगशाला है भौतिकी की, ठीक है, तो संचालन उसका कर रहा है चाइना। वह देश जिसने हाल ही में भारत सहित 33 देशों के नागरिकों के लिए वीजा आवश्यकताओं को समाप्त कर दिया, ईरान। मतलब अब हमारे देश के लोग हों और हमारे देश के साथ ही साथ अन्य जो 32 देश हैं, वो कौन देश हैं? वो ईरान की लिस्ट के अनुसार देखे जाएंगे, हालांकि केवल हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट है जो हम देख रहे हैं, ठीक है। तो 33 देश के नागरिकों को वीजा नहीं लेना पड़ेगा ईरान के लिए, ईरान जाओ मस्त घूम के आओ, ठीक है। मालदीव सरकार ने 8 जून 2019 को भारत के साथ ये समझौते को, किस समझौते को, दिसंबर 2023 में रद्द करने की घोषणा की। तो वो नाम है हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण समझौता, ठीक है, हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण समझौता। अब मालदीव की बात आ जाती है तो रुक जाते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं। अभी हाल ही में वहां के तीन मंत्रियों ने पीएम मोदी के ऊपर विवादित बयान दिए थे, है ना, तो उनको निलंबित कर दिया गया था। तो ये क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, कि अभी हाल ही में किस देश के 3 मंत्रियों को निलंबित किया गया प्रधानमंत्री मोदी जी के ऊपर आपत्ति की या टिप्पणी की, ठीक है, गलत टिप्पणी की। तो मालदीव का। यहाँ के अगर राष्ट्रपति देखे जाए तो मोहम्मद मुइज्जू हैं, ठीक है, मुइज्जू।
ठीक है, ये क्वेश्चन अभी आर ओ का जो एग्जाम हुआ था 2024 में, इसमें आया था। ठीक है, जो कि कैंसिल हो चुका है, चीटिंग हो गई थी, नकल। ओके, ये क्वेश्चन आया था इसमें। अगला है मालदीव से एक ये हाइड्रोग्राफिक जो सर्वेक्षण समझौता है, ये तो इंपॉर्टेंट है ही। एक ऑपरेशन याद रखना, ऑपरेशन कैक्टस। कैक्टस, ठीक है। ऑपरेशन कैक्टस भारत सरकार ने शुरू किया था मालदीव के लिए। उस समय हो क्या रहा था, मालदीव में तख्ता पलटने की कुछ तैयारी चल रही थी। तो वहां की सरकार ने गुहार लगाई भारत सरकार से। तो भारत सरकार ने अपनी सेना भेजी और आध घंटे में हमारी सेना वहां गई और पीट पाट के सब कुछ व्यवस्था बिल्कुल ठीक कर दी। तो ऑपरेशन कैक्टस याद रखना, ठीक है। अगला है जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कोप 29 की मेजबानी 24 में कौन करेगा, तो अजरबैजान। ठीक है, आपसे पूछा जाए तो कोप 27 की बैठक कहाँ हुई, शर्म अल शेख यानी कि मिस्र में हुई। मिस्र के शर्म अल शेख में हुई। कोप 28 की बैठक कहाँ हुई, तो दुबई में हुई। यूएई की राजधानी है ना दुबई, वहां पर हुई कोप 28 की। कोप 29 अजरबैजान की में हो रही है, ठीक है। अजरबैजान एशियन देश है आपका, कैस्पियन सागर के पास में। अगला है हाल ही में किस अफ्रीकी देश में संयुक्त राष्ट्र का शांति मिशन मिनुस्मा 10 वर्ष बाद समाप्त घोषित कर दिया, माली। ठीक है, मिनुस्मा माली, और यहाँ मिनुस्मा एम से ही शुरू हो रहा है, ठीक है। तो माली में ये शांति मिशन चल रहा था, मिनुस्मा किसका, संयुक्त राष्ट्र का। मिनुस्मा ऐसे याद करिए, मनुष्यों के लिए चल रहा था, ठीक है, माली में। अगला है आपका हाल ही में किस देश ने दुनिया में एक पहली बार मीथेन संचालित रॉकेट जूके 2 द्वारा सैटेलाइट को प्रक्षेपित किया, तो चाइना ने। चाइना बहुत साइंस के क्षेत्र में कीर्तिमान स्थापित कर रहा है अपने। जुलाई 2023 में मिग ने किस देश के साथ अंतरिक्ष सहयोग को बढ़ाते हुए एक नया स्पेसक्राफ्ट मिगनसैट 2 लॉन्च किया, तो चाइना के साथ, ठीक है। दुबई में संपन्न, देखिए दुबई में कोप 28 में बनी यूएई आम समिति का मुख्य बिंदु है 2050 तक जीवाश्म ईंधन से शुद्ध शून्य उत्सर्जन प्राप्त करना, ठीक है। यानी कि 2050 तक नेट जीरो कार्बन इमिशन हासिल कर लेना है। मतलब कि हम जितना इमिशन कर देंगे उतना उसको एब्जॉर्ब कर लेंगे, कार्बन को। कोप 29 कहाँ हो रहा है, अजरबैजान में। नवंबर 2023 में सैन फ्रांसिस्को में आयोजित अपेक शिखर सम्मेलन 2023 का विषय क्या था, तो सभी के लिए एक लचीला और टिकाऊ भविष्य बनाना। सभी के लिए एक लचीला यानी कि सभी के लिए हो, जिसमें गरीब अमीर है ना, उत्तर के देश दक्षिण देश सभी लोग उसमें आ जाएं। साथ ही साथ भविष्य का टिकाऊ हो यानी कि सस्टेनेबल हो, ऐसा भविष्य हो कि भावी पीढ़ियों के जो मांग है उनकी समझौता किए बिना वर्तमान की आवश्यकताएं उनको पूरा किया जा सके। अभी हाल ही में दिसंबर 2023 में समलैंगिक विवाह को वैध करने वाला पहला बाल्टिक देश कौन है, एस्टोनिया, ठीक है। समलैंगिक विवाह को वैध कर दिया बाल्टिक देश ने। अच्छा, बाल्टिक देश कितने हैं, तो 3 है, लिथुआनिया, ठीक है, एस्टोनिया और लाटविया। लाटविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया और लाटविया, ये बाल्टिक देश है। बाल्टिक देश इसलिए क्योंकि यहाँ पर एक सागर पाया जाता है, उसका नाम होता है बाल्टिक सागर। बाल्टिक सागर, इसी के किनारे तीनों अवस्थित हैं, इसीलिए इनको बाल्टिक देश कहते हैं, ठीक है। लिथुआनिया, लाटविया और एस्टोनिया। अगला है आपका दिसंबर 2023 में टाइम मैगजीन ने किसे सीईओ ऑफ द ईयर घोषित किया है ना, सीईओ ऑफ द ईयर, तो वो है ओपन एआई के संस्थापक सैम ऑल्टमैन। सैम ऑल्टमैन, ओपन एआई, ठीक है। ओपन एआई नहीं, अभी चैट जीपीटी लॉन्च किया है। अब 2 अक्टूबर 2023 को महात्मा गांधी जी की 154वीं जयंती पर उत्तरी अमेरिका का पहला गांधी संग्रहालय कहाँ खोला गया, तो टेक्सास के ह्यूस्टन शहर में खोला गया, ठीक है, अमेरिका में। देखिए उनकी जो जयंती है महात्मा गांधी की 2 अक्टूबर को मनाई जाती है ना, और 154वीं जयंती थी। और अमेरिका का पहला संग्रहालय कहाँ खोला गया, टेक्सास के ह्यूस्टन शहर में। अगला है कि अक्टूबर 2023 में कहाँ पर दुनिया का पहला 3D चिड़ियाघर खोला गया, तो वो है ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में। 3D चिड़ियाघर यानी कि जू खोला गया कहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन नामक सिटी में। अगला देखिए, काफी अच्छे क्वेश्चन है, थोड़ा ऐसे क्वेश्चन को पढ़ने में भी अच्छा लग रहा है। देखिए 6 दिसंबर 2023 को अमेरिकी सर्च इंजन कंपनी गूगल
ने किस नाम से अपना सबसे पावरफुल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल लॉन्च किया? तो जेमिनी, ठीक है, जेमिनी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक मॉडल बहुत पावरफुल लॉन्च किया, उसका नाम है जेमिनी। किसने लॉन्च किया है? तो गूगल ने। गूगल कहाँ की कंपनी है? एक सर्च कंपनी है अमेरिका की। क्योंकि आप देखते हैं मोबाइल में गूगल होता है, तो गूगल क्या है? एक सर्च इंजन है। जो भी आपको सर्च करना है उसमें डालो और गूगल बाबा आपको ढूंढ के दे देंगे तुरंत, ठीक है, सेकंड भी नहीं लगता है। डब्ल्यूएचओ द्वारा भी पहली बार किस देश में मंकी पॉक्स रोग के यौन संचरण की पुष्टि की गई? कांगो में। मतलब जो मंकी पॉक्स होता है वो यौन संबंध बनाने के माध्यम से ही जा सकता है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में, तो कांगो में ऐसा हो रहा है, डब्ल्यूएचओ ने कहा है, ठीक है, तो ध्यान रखिए इस चीज का। इंडोनेशिया की वह पुलिस अधिकारी जिन्हें 2023 का संयुक्त राष्ट्र वुमेन पुलिस ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है, उनका नाम है रेनिटा रिसमयंती। रेनिटा रिसमयंती, ठीक है, इतना याद रखना, ये रिसमयंती जी हमारे यहाँ की नहीं है, ये इंडोनेशिया की हैं, ना कि इंडिया की, ठीक है, इंडोनेशिया की हैं। और इन्हें एक अवार्ड दिया है, उसका नाम है संयुक्त राष्ट्र वुमेन पुलिस ऑफ द ईयर अवार्ड, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नवंबर 2023 में इटली के पोम्पई में किस ऐतिहासिक इमारत को दुनिया के 8वें अजूबे के रूप में मान्यता दी गई? तो कंबोडिया स्थित अंकोर वाट मंदिर। पता है, अभी तक दुनिया भर में 7 अजूबे थे, लेकिन 8वां अजूबा घोषित कर दिया गया, जो कंबोडिया में अंकोर वाट मंदिर है। ये एक हिंदू मंदिर है, ठीक है, और विष्णु भगवान से संबंधित है, कंबोडिया में। ये विश्व का सबसे बड़ा मंदिर है, इनकी भारत से भी, भारत में जितने भी मंदिर हैं उनमें इतना कोई बड़ा नहीं जितना कंबोडिया की अंकोर वाट मंदिर है, ठीक है। तो इसे 8वां अजूबा घोषित किया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना इस चीज को। हाल ही में किस देश ने दुनिया का सबसे तेज इंटरनेट लॉन्च किया है, जो प्रति सेकंड 1.2 टेराबिट ट्रांस डेटा ट्रांसमिट करने में सक्षम है? तो चाइना ने किया है। नवंबर 2023 में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का नया देश कौन बना है? चिली। देखिए, अब देखिए, अभी आपने देखा था आईएसए का जो ये 95वां सदस्य चिली, लेकिन अभी माल्टा बना था, शुरुआत की थी माल्टा से। तो माल्टा कैसे कैवे नंबर का था? आई थिंक 1 से 19 का, हाँ देख लेना, 1 से 19 ही नंबर का था, हाँ कंफर्म है। तो इतने देश बन चुके हैं, तो इसको याद रखने की जरूरत कोई नहीं है। दिसंबर 2023 में मिस इंडिया यूएसए का खिताब किसने जीता? तो रिजुल मैनी ने। अच्छा, ये पूछा जाए मिस वर्ल्ड का खिताब किसने जीता है? मिस वर्ल्ड 2023, ठीक है, तो उनका नाम है क्रिस्टीना क्रिस्टीना प्रिस्कोवा, ठीक है, प्रिस्कोवा, क्रिस्टीना प्रिस्कोवा ने मिस वर्ल्ड 2023 का खिताब अपने नाम किया। हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला चौथी पीढ़ी का परमाणु रिएक्टर शुरू किया? तो चीन ने किया। बिजनेस इंटेलिजेंस कंपनी मॉर्निंग कंसल्ट की सर्वे किया, और सर्वे के बाद दिसंबर 2023 में सूची जारी की है, और कहा है कि 75% से की अप्रूवल रेटिंग मिली है, और दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता घोषित हुए हमारे भारत के नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी, ठीक है। हाल ही में किस देश ने प्रयोगशाला में उत्पादित मांस पर प्रतिबंध लगा दिया, बैन लगा दिया? तो इटली ने। मतलब कि अब मांस का प्रोडक्शन तो होगा लेकिन लैब में नहीं होगा, लैब में आर्टिफिशियल होता है प्रोडक्शन, लेकिन लैब में नहीं होगा, ठीक है, तो इटली ने इस पर बैन लगा दिया है, राइट। अगला है कि यूनाइटेड किंगडम के दवा नियामक ने हाल ही में किस रोग के लिए दुनिया के पहले जीन थेरेपी उपचार को मंजूरी प्रदान की है? तो सिकल सेल और थैलेसीमिया, ठीक है, सिकल सेल और थैलेसीमिया के लिए। अर्जेंटीना ने किस दक्षिणपंथी अर्जेंटीना में किस दक्षिणपंथी उदारवादी नेता ने राष्ट्रपति पद की शपथ ली? जेवियर माइली ने। एक्चुअली हुआ तो यही यहाँ पे कि जो राइट विंग के लोग होते हैं ना, तो थोड़े ज्यादा एग्रेसिव होते हैं अपने देश को लेकर। एग्रेसिव कुछ नहीं, वो प्राचीन जो प्राइड होता है, संस्कृति होती है, जैसे हम भारत की बात करें तो हिंदुइज्म की बात करें, है ना, ऐसे ही दुनिया भर के देश में जहां भी दक्षिणपंथी पार्टियां होती हैं वो ऐसे ही काम करती हैं, ठीक है। तो उसके राष्ट्रपति पार्टी बने जेवियर माइली, और यही कारण है कि अर्जेंटीना ने ब्रिक्स में शामिल होने से मना कर दिया है, ठीक है, उन्हें ऐसा लग रहा है कि हमें लॉस हो जाएगा, बने रहो के लिए। दिसंबर 2023 में दुनिया का पहला एआई ह्यूमनॉइड रोबोट सीईओ बना, उसका नाम मिका, ठीक है, मिका। मिका क्या है? दुनिया का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित ह्यूमनॉइड रोबोट है ना। अच्छा, आपसे पूछा जाए इरा क्या है? आयरा, आयरा, आयरा तो भारत की पहली एआई फिल्म है, ठीक है।
ठीक है। पॉलिस रैम कंपनी डिक्टाडोर ने मिका को सीईओ नियुक्त किया। ठीक है। नवंबर 2023 में कौन से देश आधिकारिक रूप से यूरोपीय सशस्त्र बलों की संधि से अलग हो गया? तो रसिया अलग हो गया। वह दक्षिण पूर्वी एशियाई देश जहां की प्रधानमंत्री को प्रतिष्ठित टाइम मैगजीन ने अपने पिछले, ये तो बांग्लादेश की होंगी, दिनों प्रकाशित अंक कवर स्टोरी में जगह दी बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना, जो कि 6वीं बार बन गई हैं क्या प्रधानमंत्री। हालांकि ये डेवलपमेंट भी खूब कर रही हैं और फर्श से अर्श पर पहुंचा दिया बांग्लादेश को। उनका मुद्दा अलग है भैया, उनका मुद्दा है डेवलपमेंट, हमारे मुद्दे अलग, बहुत बड़े बड़े हैं। एक आई क्यू एयर एक इंडेक्स जारी करती है, उसका नाम होता है वर्ल्ड एयर क्वालिटी इंडेक्स, यानी कि वैश्विक स्तर पर जो एयर यानी कि जो वायु है उसकी गुणवत्ता क्या है। तो वर्ल्ड एयर क्वालिटी इंडेक्स 2023 किसने जारी की? आई क्यू एयर ने। ठीक है। किस शहर को दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर घोषित किया? तो नई दिल्ली, भारत को। ठीक है, नई दिल्ली, भारत को। अच्छा कहा जाए कि पहला सबसे ज्यादा पहले नंबर जो प्रदूषित देश है वो कौन है? तो आपका बांग्लादेश हो जाएगा। ठीक है। सेकेंड नंबर पे कौन हो जाएगा? आपका पाकिस्तान हो जाएगा। और थर्ड नंबर पे आपका प्यारा भारत हो जाएगा। लेकिन दुनिया का सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर तो नई दिल्ली हो जाएगा। ठीक है। सिटी की बात करें तो बेगूसराय हो जाएगा। बस 4-5 फैक्ट है, इनको याद कर लीजिए, यही क्वेश्चन आ जाएगा। 7 अक्टूबर 2023 को किस देश ने यूरोप का पहला पूर्णतः निजी रॉकेट म्यूरा-1 का सफल परीक्षण किया है? स्पेन ने किया है, स्पेन। ठीक है। स्पेन की राजधानी मैड्रिड। ठीक है। म्यूरा-1 का सफल परीक्षण किया है किसने? स्पेन ने किया। 30 नवंबर से 12 दिसंबर 2023 तक क्लाइमेट चेंज का कॉन्फ्रेंस कोप 28 का आयोजन कहाँ किया गया? दुबई, यूएई में। ठीक है। देखिए, कोप 27 आपको पता है मिस्र में हुआ था, शर्म अल शेख में। कोप 28 कहाँ हुआ? दुबई में हुआ, यूएई में। और कोप 29 कहाँ हो रहा है? अजरबैजान में, अजरबैजान में। ठीक है। अगला देखिए, इकोनॉमिस्ट इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी दुनिया के सबसे महंगे शहरों की वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग 2023 की सूची में कौन सा शहर है? तो सिंगापुर, मतलब सबसे महंगा शहर है सिंगापुर रहने के लिहाज से दुनिया भर में। तो ये इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट जारी करती है। इसमें इन दो चीजों को याद रखिएगा, पहला कि किसने जारी की है, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछ दिया जाता है। ठीक है, रैंकिंग किसने जारी किया, और दूसरा जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि पहले नंबर पे कौन रहा है। ठीक है। और दूसरा, और इसी के साथ ज्यूरिक भी है जो कि स्विट्जरलैंड में है, ज्यूरिक। अब देखिए, यूएई के दुबई में आयोजित कोप 28 सम्मेलन 2023 के पहले दिन 30 नवंबर को किस बहुप्रतीक्षित फंड को आधिकारिक मंजूरी मिली? तो उसका नाम है क्लाइमेट डैमेज फंड। ठीक है। क्लाइमेट चेंज की वजह से जितना डैमेज हो रहा है देशों को, उनकी क्षतिपूर्ति करना, तो क्लाइमेट डैमेज फंड की स्थापना की गई। ठीक है। अगला है WMO की बात करें, विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने हाल ही में किस वर्ष को अब तक का सबसे गर्म वर्ष की घोषणा की है? 2023 को। मतलब जब भी कोई बात आती है कि हर वर्ष को, अभी कहेंगे कि 2021 सबसे वर्ष गर्म था, फिर 2022 को कर दिया 2023, अब ऐसे ही बढ़ते जाएंगे और ये गर्मी बढ़ती जाएगी। अगला है, अगस्त 2023 में अमेरिका ने शिशुओं में रेस्पिरेटरी सिंकाइटिल वायरस से सुरक्षा के लिए किस नाम से वैक्सीन को मंजूरी दी? उसका नाम है एब्री एब्रिस्वो। ठीक है, एब्रिस्वो। वह देश जिसने 1 सितंबर 2023 को 2 वर्ष के पायलट प्रोग्राम के हिस्से के रूप में पहली बार इस्लामिक बैंकिंग की शुरुआत की है, तो रसिया है। ठीक है, इस्लामिक बैंकिंग। अच्छा, जो इस्लामिक बैंक होते हैं ना, वो आपसे इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, ब्याज नहीं लेते हैं, क्योंकि इस्लाम में ब्याज लेना हराम होता है। सितंबर 2023 के पहले सप्ताह में चर्चा में रहा हाईकुई क्या है? हाईकुई क्या है? तो ताइवान में तबाही मचाने वाला एक तूफान है, तूफान हाईकुई यानी तबाही मचा दी तूफान ने ताइवान में। ठीक है। अगला देखिए, अमेरिका के किस शहर ने सनातन धर्म दिवस घोषित किया है? तो लुइसविल। अभी हाल ही में अमेरिका के किस शहर ने सनातन धर्म दिवस घोषित किया है? तो लुइसविल ने। ये क्वेश्चन किसी परीक्षा में आ चुका है, परीक्षा का नाम याद नहीं आ रहा, लेकिन आ चुका है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। आप देख रहे होंगे कि बीच बीच में मैं बताता भी चल रहा हूँ आपको कि कौन से क्वेश्चन किस कहाँ कहाँ एग्जाम में आ रहे हैं, तो इससे आपको इसका एक अंदाजा लग जाता है कि किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं।
अच्छा, अगला ये भारतीय मूल के अर्थशास्त्री थरमनसन मुगरत्ना को सितंबर 2023 में किस देश का नया राष्ट्रपति निर्वाचित किया? सिंगापुर का। लो, सिंगापुर के जो राष्ट्रपति हैं, राष्ट्रपति प्रेसिडेंट, वो इंडियन ओरिजिन के हैं, भारतीय मूल के हैं, अर्थशास्त्री हैं। क्या नाम है? थरमनसन मुगरत्ना। ठीक है। किस अमेरिकी राज्य ने हिंदू विरासत माह घोषित किया है अक्टूबर को? जॉर्जिया। देखिए, अमेरिका में एक क्या हुआ? लुइसविले हुआ, जिसने सनातन धर्म दिवस घोषित किया शहर ने। और अक्टूबर महीने को हिंदू विरासत माह घोषित किया जॉर्जिया ने। ठीक है। हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने पहली बार बादलों में माइक्रोप्लास्टिक की खोज की, जो जलवायु और स्वास्थ्य दोनों के दृष्टिकोण से हानिकारक है? तो वो लोग हैं आपके जापान के। ठीक है। कहाँ के हैं? आपके जापान के हैं। अगर 2023 में किस देश के सर्वोच्च न्यायालय ने गर्भपात को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया? तो मैक्सिको है। ठीक है, कि गर्भपात को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया मैक्सिको। ठीक है। मैक्सिको उत्तरी अमेरिका का एक देश है। मैक्सिकन सिटी इसकी कैपिटल है। वह देश जिसने सितंबर 2023 में सरकारी स्कूलों में पारंपरिक इस्लामी परिधान अबाया पहनने पर बैन लगा दिया, तो फ्रांस। देखिए, अगर यूरोप की बात हो रही है और इस्लामिक कोई चीज़ बैन लगाए, कभी हिजाज क्या कहते हैं उसको, सर में लपेटा जाता है, हिजाब, हाँ, हिजाब हो, और कोई ऐसे परिधान है, इन सब पे कोई बैन लगा रहा, तो समझ लो 99% आपका आंसर फ्रांस ही होता है। ठीक है। ओके। एक पंथ निरपेक्षता जैसा शब्द होता है, एक पॉजिटिव होती है, एक निगेटिव, तो यहाँ पर निगेटिव पंथ निरपेक्षता है। ठीक है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी ने समुद्री पर्यावरण में ड्रेजिंग गतिविधियों पर नजर रखने के लिए 7 सितंबर 2023 को किस वैश्विक डेटा प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया? तो मरीन सैंडवॉच को। वह देश जहां के वैज्ञानिकों ने हाल ही में शुक्राणु अंडे का एक मॉडल विकसित करने में सफलता प्राप्त की है, तो इजराइल। ठीक है। सितंबर 2023 में भारत की अध्यक्षता में आयोजित 18वें G20 शिखर सम्मेलन में किसे 21वें सदस्य के रूप में शामिल किया? अफ्रीकी यूनियन। कई बार बता चुके हैं। और अगली जो 2024 की बैठक ब्राजील में हो रही है। वह देश जिसकी अध्यक्षता में वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन की शुरुआत हुई है, तो ये 2023 में भारत ने शुरू की, यानी कि ग्लोबल, ठीक है, बायोफ्यूल अलायंस, GBA। किसने शुरू किया? भारत ने शुरू किया। तो ये G20 की जो बैठक थी ना, इसी दौरान शुरू किया था। अगस्त 2023 में अमेरिका ने दुनिया की किस पहली प्रसवोत्तर पोस्ट पार्टम अवसाद रोकथाम गोली को मंजूरी दी है? जो जुर्जुबे को। ठीक है। जुलाई 2023 में WHO द्वारा की गई घोषणा के अनुसार किन देशों को 2023 के निर्धारित लक्ष्य के पूर्व ही दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्र में खसरा और रूबेला बीमारी से मुक्त होने के लिए रिकॉर्ड बना लिया? तो मालदीव और श्रीलंका ने। मतलब कि 2023 का जो निर्धारित लक्ष्य था कि जो रुबेला है और वो खसरा है, इससे मुक्त होना है, कि लेकिन इन्होंने पहले ही ये मुक्त हो गए। कौन? मालदीव और श्रीलंका, WHO के अनुसार। ये कहाँ के देश हैं? साउथ ईस्ट एशिया के देश हैं। ठीक है। अगला, भारत में जुलाई 2023 में वर्चुअल माध्यम से संपन्न 23वें संघाई सहयोग संगठन, क्योंकि 23वां संघाई सहयोग जो संगठन हुआ 2023 में, इसकी अध्यक्षता भारत कर रहा था। ठीक है। तो इसमें किस देश को संगठन के सदस्य के रूप में शामिल किया? तो ईरान को। 9वां देश बन के आया ईरान। देखिए, हम बार बार वो चीज़ें आपको करा देते हैं, वही चीज़ें आगे आ रही हैं। इससे क्या हो रहा है, आपको सारी चीज़ें याद हुई जा रही हैं। ठीक है। बहुत अच्छे से क्लास को अच्छे से देखिएगा। ठीक है। थोड़ा वो हो सकता है कि बोरियत महसूस हो, लेकिन फायदेमंद रहेगी। वह देश जिसने 7 जुलाई 2023 को अपने सभी घोषित रासायनिक हथियारों के भंडार को पूरी तरह नष्ट कर दिया है, तो अमेरिका ने। ठीक है। रासायनिक हथियारों के जो भंडार थे, घोषित रूप से, अघोषित नहीं, उनको नष्ट किया है अभी, क्योंकि केमिकल वेपन जो होते हैं बहुत ज़्यादा खतरनाक होते हैं। जुलाई 2023 में भारत और अमेरिका की ने अवैध और खतरनाक दवाओं की तस्करी रोकथाम के लिए संयुक्त रूप से किस अभियान को लॉन्च किया? तो ऑपरेशन बॉर्डर स्वाड। ठीक है। अमेरिका और भारत ने लॉन्च किया ऑपरेशन ब्रॉडर स्वाड। किस लिए? जो खतरनाक दवाएं होती हैं उनकी अवैध जो रूप से ले जाते हैं, तस्करी करते हैं। एक चक्रवाती तूफान आया जापान में और फिर दक्षिण कोरिया में आया, उसका नाम है खानून। खानून तूफान पहले जापान में आया, फिर साउथ कोरिया में आया और खूब तबाही मचा दी। जापान की राजधानी कहाँ है? काठमांडू नहीं, ये आपकी नेपाल की है।
तो जापान की क्या है, टोक्यो है। और ये जो होन्सू द्वीप है ना, जो कि सबसे बड़ा द्वीप है, आइलैंड, उस पर स्थित है। और दक्षिण कोरिया की राजधानी क्या है बताइए जरा। अमेरिका के हवाई में अगस्त 2023 में पहले सप्ताह में आए किस तूफान ने जनजीवन को प्रभावित किया, डोरा तूफान। ठीक है। अभी जापान और साउथ साउथ कोरिया में तूफान आया, ठीक है ना, तो उसका नाम क्या था, खानून नाम था। और डोरा तूफान अमेरिका में आ गया था, ठीक है। तालिम चक्रवात ने किसे प्रभावित किया, तालिम ने प्रभावित किया चीन को। तो डोरा तूफान आया, उसने यूएसए को प्रभावित किया, ठीक। एक है खालूम करके आए, तो उसने उन दोनों को किया, जापान और साउथ कोरिया को। तालिम आया, इसने चीन को परेशान किया, ठीक है। अगस्त 2023 में दक्षिण अफ्रीका में आयोजित ब्रिक्स का 15वां शिखर सम्मेलन जो हुआ था, दक्षिण अफ्रीका में हुआ था, ठीक। अगला जो हो रहा है 24 का, कहाँ हो रहा है, रूस में हो रहा है, ठीक है। ये साउथ अफ्रीका में हुआ था। थीम क्या थी ये देखना है, थीम थी इसकी ब्रिक्स और अफ्रीकी पारस्परिक रूप से त्वरित विकास, सतत विकास और समावेशी बहुपक्षपात के लिए साझेदार, ठीक है। अगला अगस्त 2023 में ट्रिकोमा को खत्म करने के लिए WHO द्वारा मान्यता प्राप्त 18वां देश कौन, इराक देश है, ठीक है। 18वां देश इराक बन गया ट्रिकोमा को खत्म करने के लिए। WHO ने इराक को ग्लोबल स्तर पर नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज NDT को नष्ट करने वाले 50वें देश के रूप में स्वीकार किया है, ठीक है। अगला है रूस ने 47 वर्ष बाद 11 जुलाई 2023 को चांद पर अपने किस अंतरिक्ष यान को भेजा जो वहां लैंड करने में सफल नहीं रहा, उसका नाम था लूना 25। हमारा भी गया था और उनका भी गया था रूस का, लेकिन इनका वहीं फेल हो गया था, ठीक, हम सफल नहीं हो पाया था। 23 फरवरी 2024 को फ्रांस के पेरिस में वित्तीय कार्रवाई बल FATF, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, ठीक है, की बैठक में किन देशों को निगरानी सूची जो ग्रे लिस्ट होती है उससे बाहर करने की घोषणा की गई। तो UAE, संयुक्त अरब अमीरात, युगांडा और बारबाडोस, इनको ग्रे लिस्ट से बाहर कर दिया गया है, ठीक है। अब थोड़ा देख लेते हैं FATF क्या है। FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, ठीक है, वित्तीय कार्रवाई बल। इसकी स्थापना होती है 1989 में। हेडक्वार्टर की बात करें तो पेरिस में है, ठीक है। इसके दो सब्जेक्ट हैं। पहला सब्जेक्ट था मनी लॉन्ड्रिंग, लेकिन 2001 में जब आतंकवादी हमला होता है अमेरिका पर, ठीक है, तो उसके बाद में इसका एक और हो गया कि टेरर फंडिंग, ठीक है, आतंकवाद का जो वित्त पोषण किया जाता है, टेरर फंडिंग। तो इन दो मामलों को देखता है। तो 1989 में स्थापित हुआ, पेरिस में हेडक्वार्टर है, और मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फंडिंग ये दो विषयों पर काम करता है, ठीक है। इसकी दो लिस्ट होती हैं, एक ग्रे लिस्ट होती है, एक ब्लैक लिस्ट होती है, ठीक है। ग्रे लिस्टों में उन देशों को शामिल किया जाता है जिन पे संदेह होता है कि ये लोग इन दो कामों में से ये काम कर रहे हैं, ठीक है, चाहे मनी लॉन्ड्रिंग हो या फिर टेरर फंडिंग, तो उनको इसमें डाल दिया जाता है, ठीक है। तो UAE है, युगांडा है, बर्बाडोसा है, इनको इसी में डाला गया था, अभी निकाल दिया गया, ठीक। और ब्लैक में ये होता है कि इनसे कहा जाता है कि ग्रे लिस्ट में हो आप, तो इनको कुछ टारगेट दिए जाते हैं, जैसे कि 30 पॉइंट दिए गए, 30 बिंदु दिए गए हैं कि आपको मनी लॉन्ड्रिंग नहीं करनी है, आपको ये नहीं करना, वो नहीं करना, या ये करना वगैरह वगैरह। तो इन बिंदुओं पर काम करना होता है। जब ये लगभग सभी बिंदुओं पर काम कर लेते हैं तो ग्रे लिस्ट से इनको बाहर निकाल दिया जाता है, और नहीं करते हैं तो इनको ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाता है। अभी आपका ईरान हुआ, ठीक है, आपका उत्तर कोरिया हुआ, नॉर्थ कोरिया, तो ये सभी कहाँ है, ब्लैक लिस्ट में, ठीक है। अब पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में नहीं है, पहले था वो। अगला देखिए, दुनिया का वह सबसे बड़ा संचार उपग्रह जिसका प्रक्षेपण 28 जुलाई 2023 को स्पेस एक्स के फॉल्कन हैवी रॉकेट द्वारा किया गया, जुपिटर, ठीक है, जुपिटर 3। जुलाई 2023 में WHO द्वारा घोषणा के अनुसार कौन सा देश 2023 के निर्धारित से पूर्व ही दक्षिण पूर्व एशिया में खसरा और रुबेला बीमारी से मुक्त हो गए, तो देख चुके आप, मालदीव और श्रीलंका। जुलाई 2023 में किस देश ने प्राकृतिक गैस के अत्यधिक गहरे भंडार की खोज की है और जमीन के भीतर लगभग 10,000 मीटर छेद करते हुए परियोजना शुरू की, उसका नाम है चीन, ठीक है, चीन ने की। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अगले 25 वर्षों में कैंसर से होने वाली मौतों को 50% कम करने के लिए पिछले दिनों किस महत्वाकांक्षी चिकित्सा योजना की शुरुआत की, कैंसर मून शॉट। तो आपसे पूछा जाए कि कैंसर मून शॉट का संबंध किस देश से, तो अमेरिका से है,
ठीक है, कैंसर को अगले 25 वर्षों में 50% कम किया जाएगा। हालांकि ये देश डेवलप्ड हो चुके हैं, विकसित राष्ट्र बन चुके हैं, लेकिन यहाँ पर कैंसर जैसी चीजें काफी पाई जा रही हैं। अप्रैल 2023 में किस देश ने अपना पहला ऑपरेशनल अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट लॉन्च किया? उसका नाम है टाइफा 1। तो केन्या ने किया है। केन्या की राजधानी कहाँ है? नैरोबी। अच्छा, नैरोबी में हेडक्वार्टर किसका है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 मई 2023 को कहा राष्ट्रपति महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया? तो प्रथम परमाणु हमले के स्थान हिरोशिमा जापान में किया। ठीक है, 1 जुलाई 2023 से फलों और सब्जियों के संग्रह के लिए प्लास्टिक उत्पाद बैग पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है? न्यूजीलैंड बन गया है। भारत में जुलाई 2023 में वर्चुअल माध्यम से संपन्न 23वें संघाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन किस देश को संगठन के सदस्य के रूप में ईरान को शामिल कर लिया गया है? ठीक है, 9वां देश बन गया है। यानी कि एससीओ देख लो, एससीओ 1996 में बना, 5 देश थे। 2001 में एससीओ नाम पड़ गया इसका। ठीक है, 2017 में इंडिया प्लस पाकिस्तान जुड़ गए, और 2023 में इंडिया अध्यक्षता कर रहा था, इसमें ईरान जुड़ गया। ठीक है, अगला देखिए, डार्क एनर्जी और डार्क मैटर के अध्ययन के लिए यूक्लिड स्पेस टेलीस्कोप 1 किसके द्वारा लॉन्च किया? तो यूरोपीय स्पेस एजेंसी है ना, यूरोपियन स्पेस एजेंसी। क्या लॉन्च किया है? यूक्लिड स्पेस टेलीस्कोप 1 किसके लिए? डार्क एनर्जी और डार्क मैटर की स्टडी के लिए। मई 2023 में शराब पर स्वास्थ्य चेतावनी लगाने वाला दुनिया का पहला देश है। शराब पर चेतावनी लगाने वाला तो आयरलैंड है। ठीक है, आयरलैंड। अभी हाल ही में आयरलैंड में चुनाव हुए, तो वहां पे प्रधानमंत्री कौन बने हैं जरा कमेंट सेक्शन बताइए। ठीक है, ओके, अगला देखिए। सॉरी, अगला है, अच्छा एक ऐप पूछा जाए आपसे, त्रिनेत्र ऐप। देखिए थोड़ा कुछ इंपॉर्टेंट चीजें। त्रिनेत्र ऐप किसने लॉन्च किया, किस राज्य ने? तो यूपी राज्य ने लॉन्च किया है। यूपी की जो पुलिस है, यूपी पुलिस ने लॉन्च किया है। किस लिए? अपराधियों की जो आइडेंटिफिकेशन हो सके, ठीक है ना, और उनका रिकॉर्ड जो होता है वो बना रहे। एआई आधारित है। ठीक है, एआई आधारित है, एआई बेस्ड है। ठीक है, ओके, क्लियर है? ठीक है, ओके। अच्छा, आपसे पूछा जाए कि यूएनडब्ल्यूटीओ ने सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव किसे घोषित किया है? सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव, तो उसका नाम है आपका, पढ़ चुके हैं पहले ही, धोरडो। कहाँ है? गुजरात में आपका, धोरडो गांव गुजरात में है। ठीक है, ठीक है, ये इंडिया है, ये आपका अरब सागर है। यहाँ पर एक चक्रवात आया था, उसका नाम था तेज। तेज चक्रवात कहाँ आया था? अरब सागर में, इतना याद रखना। इसका नामकरण किसने किया था? तो तेज नामकरण है ना, हिंदी का नाम है, भारत ही करेगा, भारत ने किया था नामकरण। ठीक, ओके, अगला देखिए। आसियान का 42वां शिखर सम्मेलन 10 से 11 मई 2023 को कहां पर आयोजित किया गया? तो लाबुआन बाजो, इंडोनेशिया, लाबुआन। ठीक है, आसियान का शिखर सम्मेलन 42वां लाबुआन में किया गया, इंडोनेशिया में। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर भी इंडोनेशिया के जकार्ता में है। ठीक है, इसकी स्थापना भी जो होती है आपकी 1967 में। मेंबर की बात करें आसियान के मेंबर की, तो कुल 11 हो चुके, पहले 10 थे, 11 हो गए। कौन हो गया? तिमोर लेस्ते, तिमोर लेस्ते। ठीक, 11वां। अगला देखिए, जुलाई 2023 में मेटा ने ट्विटर का प्रतिद्वंदी किस मैसेजिंग ऐप को लॉन्च किया है? तो थ्रेड्स, थ्रेड्स, थ्रेड्स। ठीक है, अच्छा जो ट्विटर है ना, ट्विटर, ट्विटर का नाम क्या बदल के अभी कर दिया गया, बताइए जरा, इसका नया नाम क्या है? इस तरह से क्वेश्चन मार्क लगाते हैं उल्टा, है ना। बताइए। 19 से 21 मई के बीच में 49वें G20 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन हुआ जापान में। ठीक है, तो G7 है, तो उसके कितने नंबर का है? तो जी पे स्क्वायर कर दो, यानी कि 49।
49वें नंबर का शिखर सम्मेलन हुआ कहाँ, जापान में हुआ। ठीक है, अब ये मत करना कि जी फॉर जी और जी फॉर जापान है ना नहीं। मई 2023 में कहाँ पर 32वें अरब लीग शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन हुआ, तो हुआ जेद्दा सऊदी अरब में। हाल ही में वैज्ञानिकों ने हवाई के मोना किया वेधशाला में जेम्स क्लार्क मैक्सवेल टेलीस्कोप में किस ग्रह के वायुमंडल में पहले की तुलना में अधिक गहरे स्तर पर फास्फीन की खोज की, तो शुक्र ग्रह। ठीक है, जुलाई 2023 में किस देश के केंद्रीय बैंक को क्रेडिट रिपोर्टिंग पर अंतर्राष्ट्रीय समिति में शामिल किया गया, तो बैंक ऑफ इजराइल को। जुलाई 2023 में किस देश द्वारा ग्लोबल क्राइसिस रिस्पांस ग्रुप की सदस्यता ग्रहण की गई, भारत ने की है। ठीक है, ग्लोबल क्राइसिस रिस्पांस ग्रुप की सदस्यता किसने ग्रहण की है, इंडिया ने ग्रहण की है। ठीक है, हाल ही में किसे ऑस्ट्रेलियन केंद्रीय बैंक की पहली महिला गवर्नर नियुक्त किया है, मिशेल ब्लॉक। अच्छा, आईपीएल चल रहे हैं ना, आईपीएल का सबसे महंगा खिलाड़ी कौन है, उनका भी नाम है मिशेल स्टार। के आर टीम ने खरीदा है, लगभग 24.7 करोड़ रुपए में। अगला चलिए, हाल ही में मेटा और माइक्रोसॉफ्ट द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित नया भाषा मॉडल लॉन्च करने की घोषणा की गई, तो लामा 2। ठीक है, भाषा वो है आपका मॉडल। ठीक है, 2023 में दक्षिण अफ्रीका में आयोजित 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन, ठीक है, कहाँ हुआ, दक्षिण अफ्रीका में हुआ। इसकी थीम थी ब्रिक्स और अफ्रीका पारस्परिक रूप से त्वरित विकास, सतत विकास, समावेशी बहुपक्षवाद के लिए साझेदारी। ठीक है, अगला कहाँ हो रहा है, ब्रिक्स रूस में हो रहा है। 19 मार्च 2023 को बैंकॉक थाईलैंड में आयोजित 19वीं बिम्स्टेक मंत्री स्तरीय बैठक कहाँ पर बिम्स्टेक सेंटर फॉर वेदर एंड क्लाइमेट स्थापना का निर्णय लिया गया, भारत में लिया गया। ठीक है, अगला है कि कहाँ पर अंतर संसदीय संघ आईपीयू की 146वीं बैठक का आयोजन किया गया, मनामा बहरीन में। अगला है आपका मार्च 2023 में एआई आधारित संचालित दुनिया का पहला रेडियो प्लेटफॉर्म है रेडियो जीपीटी। वह देश जिसने मार्च 2023 में सागर के 1800 मीटर नीचे CO2 को स्टोर करने के लिए एक परियोजना का उद्घाटन किया है, जो विदेशों से आए थे CO2 को, और डेनमार्क कर रहा है ऐसा काम। ठीक है, उनको स्टोर करेगा CO2 को, जमीन के नीचे है, मतलब सागर के नीचे। 30 मार्च से 1 अप्रैल 2023 तक कहाँ पर मानव वन्यजीव संघर्ष पर पहला वैश्विक सम्मेलन आयोजित किया, ऑक्सफोर्ड ब्रिटेन में। मिशन आर्टेमिस 2 के तहत 2024 में आज चंद्रमा पर जाने वाली पहली महिला अंतरिक्ष यात्री बनेगी क्रिस्टीना कोच हैं, जो कि अमेरिका की हैं। अगला है आपका अप्रैल 2023 में दुनिया की पहली तरल हाइड्रोजन संचालित फेरी MF हाइड्रा का अनावरण कहाँ किया गया, नॉर्वे में किया गया। हिंदू फोबिया की निंदा करने वाला प्रस्ताव पारित किया है, तो जॉर्जियन किया है। ठीक है, डिल्मा वान रूसेफ जिन्हें ब्रिक्स एडीबी बैंक का अध्यक्ष चुना गया, किस देश की पूर्व राष्ट्रपति रही हैं, ब्राजील की रही हैं। ओके, मार्च 2023 में WHO द्वारा किन देशों को मलेरिया मुक्त देश का प्रमाण पत्र दिया गया, तो अजरबैजान को, तजाकिस्तान को। अगला है मार्च 2023 में किस संस्था द्वारा अपर्याप्त पानी स्वच्छता संबंधित बीमारी और जलवायु खतरों से उत्पन्न रिपोर्ट ट्रिपल थ्रेट हाई डिजीज क्लाइमेट डिस्क एंड अनसेफ वाटर सैनिटेशन एवं हाइजीन क्रिएट डेडली कॉम्बिनेशन फॉर चिल्ड्रन प्रकाशित की गई, तो यूनिसेफ ने। ठीक है, मार्च 2023 में जारी ग्लोबल क्रिप्टो एडॉप्शन इंडेक्स 2023 में कौन सा देश शीर्ष पे, वियतनाम शीर्ष पे रहा है। ठीक है, यूएनओ 2023 में जल सम्मेलन का आयोजन हुआ है, आपका न्यूयॉर्क में हुआ है। न्यू डेवलपमेंट बैंक का आधिकारिक सदस्य आपका मिस्र बना है, आप ऑलरेडी देख चुके हैं ऊपर। मार्च 2023 में प्रमाणित वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 में आतंकवाद से प्रभावित देशों की सूची में कौन सा देश शीर्ष पे रहा है, अफगानिस्तान रहा है। इस सूचकांक में 13वें स्थान पर है, भारत 23वें स्थान पर है, 13वें। ठीक है, हाल ही में किस देश ने दुनिया की पहली रेत बैटरी स्थापित की, जो महीनों तक नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से गर्मी जमा कर सकती है, तो फिनलैंड है। ठीक है, अगला है आपका इस बैटरी में विशाल स्टील, ये आप पढ़ लीजिए स्वयं। ठीक है, अगला देखिए, अफ्रीका महाद्वीप का वह पहला देश जिसे 13 मार्च 2023 को mRNA वैक्सीन उत्पादन की पहली इकाई प्राप्त हुई, रवांडा। एक्चुअली थोड़ा स्पीड इसलिए बढ़ा रहे हैं क्योंकि काफ़ी लंबी क्लास हो जा रही है, लेकिन हम तो प्रयास यही कर रहे हैं कि एक चीज़ें आपको याद हो जाएं, वो बेहतर है, क्योंकि 1 घंटा बड़ी क्लास हो जाए वो समस्या नहीं है। समस्या ये है कि क्लास देख भी ली और याद भी नहीं हुई है। ठीक है, हमने देखा है कि क्लासेस बना देते हैं 10-10 घंटे की लोग, और केवल पढ़ते चले जाते हैं ऐसे ऐसे, बस पढ़ दिया हो गया, फिर पढ़ दिया फिर हो गया। इससे क्या होगा, चीज़ें तो याद नहीं होंगी। रही बात कंटेंट की, कंटेंट तो मैगजीन में भी भरा पड़ा है। ठीक है, खैर छोड़िए। कतर के दोहा में 9 मार्च 2023 को संपन्न संयुक्त राष्ट्र के सबसे कम विकसित देशों
किस शिखर सम्मेलन में किस देश को इस सूची से बाहर किया गया? तो हिमालयी देश भूटान है, ठीक है। कम विकसित देशों की सूची से हटाया गया भूटान को, ठीक है। अगला है कि मार्च 2023 में अंतरिक्ष एजेंसी नासा, ठीक है, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा है, ठीक है, किस महिला को पहली बार एजेंसी की विज्ञान प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है? तो निकोला फॉक्स। फॉक्स मिस लोमड़ी नहीं है, ये महिलाएं निकोला फॉक्स। 9 अप्रैल 2023 को किस देश द्वारा बड़ी बिल्लियों के लिए इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के गठन की घोषणा? ये तो भारत ने की थी। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की घोषणा इंडिया ने की थी, सॉरी। आपकी इंटरनेशनल जितनी भी इंपॉर्टेंट खबरें थी, महत्वपूर्ण खबरें थी, सारी कवर हो चुकी हैं उसमें, ठीक है। इससे बाहर रेयर ही है कोई जाए, अब 2-4 खबरें कुछ चली जाती तो वो बात अलग है, ठीक है। और अब हम आपकी जो आर्थिक खबरें हैं उनको शुरू करेंगे। आर्थिक खबरों के बाद आपकी कारोबारी रह जाएंगी, फिर स्पोर्ट्स की रह जाएंगी और फिर कुछ मिसलेनियस रह जाएंगे, ठीक है।